अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा मौजू है दुनिया भर में दरियाफ्त शुदा कुछ अजीबो गरीब लाशें। नाज़रीन, दुनिया भर में आए रोज कुछ ऐसी दरियाफ्तें होती रहती हैं जो माजी के बारे में हमारा इल्म मजीद मशकूक कर देती हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हम अभी तक इंसानी तारीख और इसके माजी के बारे में पूरी तरह नहीं जानते। न जाने इस जमीन पर हम इंसानों से कबल कैसी कैसी और कितनी तहजीबें आबाद रही हैं कि जिनके आसार खत्म होने का नाम ही नहीं लेते और हमें आए दिन नई से नई हैरत से दो चार होना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ ऐसी महफूज शुदा लाशों के बारे में बताएंगे जो मिस्री एहरामों में मौजूद हनूत शुदा लाशों से बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन फिर भी बिल्कुल महफूज हालत में है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी आगाही देंगे कि मिस्री एहरामों से मिलने वाली हनूत शुदा लाशों के बरक्स ये महफूज लाशें किस तरह से ज्यादा अहमियत की हामिल हैं और इनकी क्या इनफरादियत है। इसके साथ साथ हम इन लाशों की तारीख, तहजीब और इनके रहन सहन पर भी हत्तुल इम्कान रोशनी डालने की कोशिश करेंगे ताकि इन गुमशुदा इंसानी तहजीबों के माजी को हम ज्यादा से ज्यादा जान सकें। प्यारे साथियों, लाशों का गलने सड़ने से महफूज रह जाना कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है। अगर हालात मवाफिक हों, जमीन सख्त हो और जमीन में शोरियत की कसरत हो तो लाशें दहाइयों नहीं बल्कि हजारों सालों तक महफूज रह सकती हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि अगर कोई लाश दलदल में फेंक दी जाए और वो दलदल की तह में उतर जाए तो वो लाश भी हजारों सालों तक महफूज रह सकती है। ऐसा ही एक वाकया डेनमार्क में पेश आया जब एक दलदल के खुश्क होने पर उसकी खुदाई के दौरान वहां से एक लाश बरामद हुई। ये लाश इस हद तक महफूज शुदा थी कि इसके अंदरूनी आज़ा भी अपने असल साइज में बिल्कुल महफूज थे। पहले अंदाजा लगाया गया कि ये किसी ऐसे शख्स की लाश है जिसे कुछ अरसा पहले ही किसी ने मारकर इस दलदल में फेंक दिया होगा। लेकिन जब इस लाश को बाहर निकालकर इसका फ्रांसिक मुआयना किया गया तो माहिरीन ये जानकर हैरान रह गए कि ये लाश तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और कबल मसीह के जमाने से ताल्लुक रखती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ रस्सी का एक टुकड़ा, कपड़ों के कुछ कपड़े और कुछ औजारों की बाकियात भी बरामद हुई। अगर हम इस बारे में बात करें कि यह लाश इतने अरसे तक महफूज हालत में कैसे रह गई तो इसकी वजह दलदल का वो माहौल है जिसकी वजह से दलदल के निचले हिस्से में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरियाज और दीगर लाश खाने वाले जरासीम अपना काम नहीं कर सकते और यही वजह है कि हजारों साल तक दलदल की तह में पड़े रहने के बावजूद ये लाश इस हद तक महफूज रही और ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी ने इस लाश को हर तरह के गलने सड़ने के अमल से महफूज रखा। नाज़रीन गिरामी, ये लाश इस हद तक महफूज थी कि इसकी रगों से माहिरीन खून निकालने और उसे टेस्ट करने में भी कामयाब हो गए। फ्रांसिक मुआयने के दौरान यह भी मालूम हुआ कि इस शख्स को फांसी दी गई थी और फांसी देने के बाद इसकी लाश को इसी रस्सी के टुकड़े के साथ ही इस दलदल में फेंक दिया गया था। इस लाश को द टॉलेंट मैन का नाम दिया गया है और ये डेनमार्क के अजायब घर में आज भी मौजूद है। दलदल से निकालने के कुछ ही अरसे बाद इस लाश का बाकी जिस्म गलने सड़ने लगा था और इसे महफूज करते करते जिस्म का काफी हिस्सा जाया हो गया था। अलबत्ता इस लाश का सर और जिस्म का कुछ हिस्सा अभी भी म्यूजियम में मौजूद है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। प्यारे साथियों, आपको शायद ये भी जानकर हैरत हो कि महफूज शुदा लाशें महज मिस्री एहराम या दलदलों की तहों में मौजूद नहीं है बल्कि इंसानी हाथों की कारीगरी दुनिया के बहुत सारे इलाकों में देखने को मिल जाती है। चीन के एक हजारों साल पुराने मकबरे की खुदाई के दौरान एक 31 साला खातून की लाश बरामद हुई जिसे लेडी ऑफ डाई कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान मोर्चा बनाने के लिए इस जगह खुदाई की गई थी जिस दौरान इस मकबरे का सुराग मिला और इस मकबरे के एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में यह हनूत शुदा लाश रखी गई थी। यह दुनिया में मिलने वाली अब तक तमाम ममियों से सबसे ज्यादा महफूज शुदा हालत में मौजूद ममी है जिसके सर, पलकों और नाक तक के बाल भी अभी तक सलामत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस लाश के अंदरूनी आज़ा भी पूरे के पूरे मौजूद हैं और ये चीज मिस्री ममियों में देखने में नहीं आई थी। इस ममी के फ्रांसिक मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि यह लाश 500 कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है और इस लाश की उम्र का अंदाजा तकरीबन 3000 साल तक लगाया गया है। उस जमाने में चीन पे हान खानदान की हुकूमत थी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हान खानदान की किसी शहजादी की लाश होगी। यह लाश इस वक्त चीन के कौमी म्यूजियम की जीनत है। दोस्तों, अर्जेंटीना के बर्फानी पहाड़ माउंट लोलाय लीगो की चोटी से बर्फ में दबी हुई एक 15 साल लड़की के साथ 2 कमसिन बच्चों की लाशें दरियाफ्त हुई।
ये लाशें ना सिर्फ दुनिया की सबसे बेहतरीन महफूज शुदा लाशें हैं, बल्कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा मशहूर लाशें भी हैं। ये 15 साल लड़की बैठी हुई हालत में थी और इसे लालू डंसीला का नाम दिया गया है। इस लाश के फ्रांसिक मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि ये लाश तकरीबन 500 साल पुरानी है और ये उस जमाने के किसी कबीले की कुर्बानी की रस्म का शिकार हुई थी। लालू डंसीला नाम की ये लड़की ऐसी हालत में महफूज है कि इसे देखकर यूं गुमान होता है जैसे ये अभी आंखें खोलकर हंसना शुरू कर देगी। इस लाश के तमाम आज़ा इस हद तक महफूज हैं कि इसकी रगों में खून भी पूरी तरह से मौजूद था। माहिरीन का अंदाजा है कि इसे पहाड़ की चोटी पर छोड़ने से पहले भारी मिकदार में शराब पिलाई गई थी और कोको की पत्तियां भी खिलाई गई थी। इसके बाद इसे पहाड़ की चोटी पर भूख के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इस लड़की के मेदे में मौजूद शराब और कोको की भारी मिकदार ही इस अंदाजे की वजह बनी है। तारीखी रिकॉर्ड से मालूम होता है कि अर्जेंटीना के इस इलाके में 500 साल पहले एक ऐसे कबीले का कयाम था जो देवताओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए छोटे बच्चों की कुर्बानियां देते थे। नाज़रीन, इस दुनिया की सबसे ज्यादा मासूम तरीन और खूबसूरत तरीन महफूज शुदा लाश इटली में मौजूद एक सुनहरे बालों वाली बच्ची की है। ये लाश कुछ ज्यादा पुरानी तो नहीं है और इसकी तारीख का अंदाजा तकरीबन 150 से 200 साल पुराना लगाया जाता है। इस बच्ची का नाम तारीख में भी महफूज है और ये एक फौजी ऑफिसर की निहायत लाडली बेटी थी। जब उस फौजी ऑफिसर को अपनी लाडली और इकलौती बेटी की मौत की खबर मिली तो वो गम के हाथों नींद दीवाना हो गया। उसने हुकूमत की इजाजत से अपनी बेटी की इस लाश को एक निहायत माहिर शख्स के हवाले किया ताकि वो इसकी बेटी की लाश को हनूत करके महफूज कर दे। दरअसल इकलौती बेटी की वफात की वजह से उस शख्स की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी को दफन कर दे, इसलिए उसने अपनी बेटी की इस हनूतशुदा लाश को एक शीशे के ताबूत में रखकर अपने घर में महफूज रखा ताकि वो हर वक्त इसकी आंखों के सामने रहे। शीशे का ये ताबूत नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आखिरकार इटली की हुकूमत के कब्जे में आया और इटली की हुकूमत ने इसे एक म्यूजियम में रख दिया। इस बच्ची का नाम रोजालिया लोम्बार्डो है और ये इतनी खूबसूरत बच्ची है कि अगर आप इसकी तस्वीर देखें तो यूं मालूम होता है जैसे ये बच्ची अभी कहका लगाते हुए उठ बैठेगी। मौत के वक्त इस बच्ची की उम्र तकरीबन 5 या 6 साल थी और अभी तक इसकी मौत की वजह का तायुन नहीं किया जा सका कि ये किस वजह से मौत का शिकार हुई थी। इस बच्ची की लाश दुनिया की सबसे ज्यादा महफूज तरीन लाश है और माहिरीन इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इस मासूम बच्ची की लाश को स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है और इस लाश के बारे में बहुत सी डरावनी बातें भी मशहूर हैं। लोगों का कहना है कि इस बच्ची की आंखें कभी पूरी खुल जाती हैं और कभी बंद हो जाती हैं। जब माहिरीन ने यह बात सुनी तो वो भी डर गए, लेकिन तहकीक के बाद यह बात सामने आई कि शीशे के ताबूत में पड़े होने की वजह से जब उसकी तस्वीर ली जाती है तो रोशनी के फ्लैश और रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा मालूम होता है कि इसकी आंखें कभी बंद हैं और कभी खुली हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।